हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें कि हमने टीचर सेंटर्ड मेथड को कल के लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट सेंटर मेथड और मिक्स्ड वाले को कवर करेंगे। ठीक है जी। हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जिसमें कि लेक्चर मेथड था, टीम टीचिंग मेथड था और एक और था जो कि टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड था। ठीक है जी। यहाँ से कवर करने वाले हैं हम आज के लेक्चर में कि इसको हम स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट और लर्नर बात एक ही है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड इज डायरेक्टेड टुवर्ड स्टूडेंट एंड दे आर हाईली इन्वॉल्व इन इट। के स्टूडेंट जहाँ पे क्या होते हैं, हाईली इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि इसमें जो है वो स्टूडेंट का रोल क्या होता है, स्टूडेंट रोल ज़्यादा होता है। या फिर हम बात करें कि स्टूडेंट का वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है और टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम केवल क्या हुआ यहाँ पे, फैसिलिटेटर का हुआ है ना, फैसिलिटेटर का होगा। क्यों? कि टीचर केवल डायरेक्शन देगा स्टूडेंट को, बाकी सारा काम स्टूडेंट खुद ही करेंगे। ठीक है जी। दिस प्रोसेस इज वेरी फ्लेक्सिबल, काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है जी, एंड कैन बी एडजस्टेड एज पर नीड्स। अब नीड्स जैसे भी लर्नर की नीड है, उसके हिसाब से टीचर क्या करता है, इनको एडजस्ट करता रहता है ना। दिस मेथड आर डिजाइन टू फोकस ऑन स्टूडेंट मेनली एंड ये अच्छा, ये मेथड डिजाइन क्यों किया गया था कि स्टूडेंट को ज़्यादातर फोकस, स्टूडेंट पे फोकस ज़्यादा शिफ्ट हो, टीचर का काम कम हो। एंड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। अब कौन कौन से टीचिंग मेथड हैं, है ना, जो कि लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, वो देख लेते हैं हम। एक होता है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक किसने दिया था? आर्म स्ट्रॉन्ग ने दिया था। ये भी याद रखनी है आपको बात। ये किसने दिया था? आर्म स्ट्रॉन्ग ने दिया था। ठीक है ना। दिस मेथड आर प्रपोज्ड बाय आर्म स्ट्रॉन्ग एंड इज ड्राइवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। किससे निकल के बनाई? ह्यूरिस्टिक, है ना, ह्यूरिस्टिक। विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? फाइंड करना, किसी भी चीज को फाइंड करना। मेन एम ऑफ दिस मेथड लर्नर गेट द एक्सपीरियंस थिंग्स रेदर देन बीइंग टॉट अबाउट देम। कि कहने का मतलब क्या हो गया कि ह्यूरिस्टिक मेथड हमें ये नहीं इससे ये नहीं है कि इसमें जो पढ़ाया जा रहा है केवल वही चीज पे फोकस किया जा रहा है। इसमें लर्नर के एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जा रहा है। यहाँ पे उनको क्या है, एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जा रहा है। इसमें एक चीज और आती है कि इसको हम लर्निंग बाई डूइंग, यानी कि करके सीखना कुछ, है ना। लर्निंग बाई डूइंग, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। लर्नर शुड ट्राई टू प्रेडिक्ट। अब देखो, लर्नर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं उस चीज़ का। टॉपिक गिवन बाय द टीचर, जो भी टॉपिक टीचर के द्वारा दिया गया है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उस पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना। सेल्फ लर्निंग भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। आर प्रमोटर ऑन दिस मेथड ऑफ टीचिंग, जहाँ पे सेल्फ लर्निंग, उनको खुद से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है नहीं। इवेंचुअली मेक द लर्नर इंडिपेंडेंट, जहाँ पे लर्नर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। क्यों होंगे इंडिपेंडेंट? देखो, डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि वो किसी ना किसी चीज पर डिपेंड है। तो डिपेंड में तो हम ये बोल सकते हैं ना कि लेक्चर मेथड जो था, टीम टीचिंग मेथड था हमारा, वो सारी चीजें हमारी क्या थी, वो डिपेंडेंट थी। क्यों? कि किस पे डिपेंड थे? वो टीचर पे डिपेंड थे। बट अगर हम बात करें ह्यूरिस्टिक मेथड की, तो ये लर्नर जहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो खुद से सीखते हैं, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। Any sort of teaching in which are experiential learning involved and there is no teaching form of teacher। कोई भी टीचिंग एक तरीके से टीचर के द्वारा नहीं की जा रही यहाँ पे। एंड दिस कंसिडर टू बी ह्यूरिस्टिक मेथड, तो उसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। इफ स्टूडेंट इज आस्क टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट अबाउट द न्यूटन। अब देखो, न्यूटन के एक्सपीरियंस के बारे में, न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टूडेंट ने पूछा कुछ, है। तो फर्स्टली लॉ क्या बोलता है कि रेदर देन टीचर टीचिंग, टीचर उसको न करे, टीचर न पढ़ाए उसको, बल्कि वो क्या करेगा क्लासरूम में, ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज करेगा, है ना। ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करेगा, तब जाके सिखाएगा उनको।
अब अगर हम इसकी बात करें क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो एडवांटेज क्या होते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड का, ये लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड बोल सकते हैं हम, जहाँ पे सेल्फ लर्निंग की जाती है ना। देयर ए लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर, की टीचर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कम होती है। टीचर आर जस्टली टू गाइड द स्टूडेंट, देखो टीचर केवल गाइड कर रहा है, वहाँ पे टीच नहीं कर रहा, उनको केवल गाइड कर रहा है। दिस हेल्प टू डेवलप अ प्रोग्राम सॉल्विंग एटीट्यूड इन द लर्नर, क्योंकि वो खुद से ही किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना। इस इट हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट में स्टूडेंट की में भी काफ़ी हेल्प करता है। दे पर्सनैलिटी एंड एनहांस आल्सो, पर्सनैलिटी भी यहाँ पे एनहांस होती है उनकी। दिस मैटर यूजफुल इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो खुद से किसी भी काम को करने से कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे आता है ना। डिसएडवांटेज की बात करें तो दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग, प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग में ही लर्नर को कुछ नहीं पता, कि पहले ही हम ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज नहीं करेंगे, कि लर्नर के बारे में हमने पहले से कुछ नहीं जाना और डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, ह्यूरिस्टिक मेथड का ही यूज कर दिया, तो हमें क्या पता उनका किस लेवल तक उनको नॉलेज है पहले से, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में। सम स्टूडेंट माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट, क्योंकि हर कोई बंदा थोड़ी किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड, किसी भी सब्जेक्ट को समझ जाएगा, है ना, ह्यूरिस्टिक मेथड से। सो अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑन देयर ओन और विल नीड टू एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टीचर्स, कि टीचर एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, केवल उसके हिसाब से सीख जाए, है ना। स्टूडेंट शुड हैव प्रॉपर एक्सेस टू इंटरनेट, अब उनके पास देखो इंटरनेट का प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, बुक्स का एक्सेस होना चाहिए, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो वो एक तरीके से कर पाएंगे ह्यूरिस्टिक मेथड को। बट उनके पास ये सारी सुविधा नहीं है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा, है ना, ये डिसएडवांटेज बन जाएगा इसका। उसके बाद है फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड को पढ़ लेते हैं जी, कि दिस मॉडर्न कंसेप्ट विच गॉट इंट्रोड्यूस इन 2007, ये कब आया था, 2007 में दिया गया था ये। वेयर द टीचर रिकॉर्ड करते हैं अपने लेक्चर को, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ में। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं ना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि बाद में भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट वहाँ पे, है ना। लर्न एंड देयर ओन पेस। इन अ नॉर्मल क्लास टीचर गिव करता सर्टेन सर्टेन असाइनमेंट देता है लर्नर्स को, है ना, स्टूडेंट्स को। बट फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर शेयर करता है वहाँ पे वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को क्लास में, है ना। स्टूडेंट आर फिर एक्सपेक्टेड टू वॉच देयर ओन पेस एंड, वो अपनी सुविधा अनुसार वो देखते हैं उन वीडियो को, कंप्लीट करते हैं अपनी असाइनमेंट को क्लासरूम में, है ना। तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर की बात की जाएगी इसमें, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर जहाँ पे शेयर किए जाते हैं। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द सिंसियरिटी ऑफ द स्टूडेंट टू लर्न देयर ओन। दिस मेथड इज कंसिडर द लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। फ्लिप्ड क्लासरूम भी लर्नर सेंटर्ड क्यों हो गया, कि टीचर ने तो केवल वीडियो प्रोवाइड कर दी, अब स्टूडेंट कर रहे हैं उस पर सारा काम, उसको देख देख के असाइनमेंट बना रहे हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल के लिए ले लें हम, कि टीचर ने एक वीडियो शेयर किया, है ना, वीडियो ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक सर्किट पे वीडियो बनाया उसने, रिकॉर्ड किया वो वीडियो। उसके बाद उसने क्या किया, स्टूडेंट नीड टू स्टडी अबाउट, अब स्टूडेंट को लगी कि हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो टीचर ने वो वीडियो शेयर कर दिया और बच्चों ने क्या किया, घर पे जाके उस वीडियो को देखा, है ना, अबाउट एट होम एंड दे मॉडल इन क्लासरूम। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं, कि दिस क्रिएट ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन अ क्लासरूम, स्टूडेंट डू नॉट फील प्रेशराइज, क्यों प्रेशराइज नहीं फील करेंगे बिल्कुल, क्योंकि उनको वीडियो शेयर कर दिया, और वीडियो और इसके द्वारा तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है ना, तो उससे जो वो ऑनलाइन पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया काम। लर्नर कैन वॉच द वीडियो ऑन देयर पेस, अब वो अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को देख भी सकते हैं। देयर कैन बी बेटर डिस्कशन कर सकते हैं अमंग स्टूडेंट, बिटवीन द स्टूडेंट और टीचर एज वेल एज क्लासरूम। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात कर लें, तो स्टूडेंट एज वेल एज टीचर को उस एक्सेस हो टेक्नोलॉजी के बारे में, तभी तो वो शेयर कर सकते हैं, तभी तो वॉच कर सकते हैं वीडियो को। तो अगर नहीं होगा तो वो डिसएडवांटेज बन जाएगा उसका। देयर शुड बी एसेसिबिलिटी टू इंटरनेट, अब इंटरनेट का एक्सेस भी होना चाहिए उस एरिया में, तभी तो फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड यूज किया जा सकता है, तभी तो वीडियो को रिकॉर्ड करके शेयर किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ें ना होगी तो डिसएडवांटेज बन जाएगा इसका। अब आते हैं असाइनमेंट पे।
असाइनमेंट को और पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट कर देंगे हमें ना उसको, जो हमारा और पोर्शन बचेगा। तो अगर हम असाइनमेंट की बात करें और देख लेंगे, फिर अगर इसमें होता है तो इसमें कर लेंगे। असाइनमेंट मेथड विद द टीचर असाइन करता है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीटिंग पीस ऑफ द वर्क से फ्यू क्वेश्चंस टू बी सॉल्व रिटेन ए कंपोजिशन राइटिंग अबाउट इन टॉपिक देयर ओन वर्ड्स। कि क्या करता है असाइनमेंट में, क्या है कि टीचर ने असाइनमेंट दे दिया, अब लर्नर क्या उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे अपने वर्ड, अपने शब्दों में, है ना, अपने शब्दों में, विच कुड बी डन इंडिविजुअली एज वेल एज ग्रुप डिसाइडेड बाई द टीचर। अब टीचर्स डिसाइड कर देगा कि ये ग्रुप इस असाइनमेंट पे काम करेगा या ये बंदा इस असाइनमेंट पे काम करेगा। इन दिस मेथड डिपेंडेंट ऑन द अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब उससे क्या है, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को आंका जाता है ना, तभी तो पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कितना सीखा कुछ, वो जब असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा कि हाँ किसको कितनी नॉलेज हुई उस टॉपिक को बारे में। कंसीडर द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, इसको भी असाइनमेंट को क्या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं। कि टीचर ने एक असाइनमेंट दिया स्टूडेंट्स को, मेक द प्रोजेक्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, उस चीज़ की बात होती है इसमें। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात कर लें तो दिस कैन बी यूज टू गेट नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट, के लेवल ऑफ स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को कितनी नॉलेज मिली किसी भी चीज़ को पढ़ने से, है ना, उस चीज़ की जानकारी यहाँ पे ली जाएगी कि असाइनमेंट से पता चल जाएगा कि उनको कितना नॉलेज उन्होंने गेन किया होगा हमारे पढ़ाए हुए से। उसके बाद क्या है कि दिस कैन बी यूज टू चेक इफ द स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंड टॉपिक और नॉट। अब असाइनमेंट से पता चल जाएगा ना हमें कि स्टूडेंट ने कितना अच्छे से टॉपिक को समझा होगा या नहीं समझा होगा, या कितना अच्छे से उनको समझ आया होगा जब वो असाइनमेंट में अपनी नॉलेज को शेयर कर देंगे, है ना। दिस असाइनमेंट कैन बी यूज फॉर ग्रेडिंग पर्पज एज वेल एज। अब देखो असाइनमेंट से ग्रेडिंग भी ग्रेड भी दिए जा सकते हैं स्टूडेंट को, है ना। इफ द असाइनमेंट इज परफॉर्म इन अ ग्रुप, अब ग्रुप में असाइनमेंट अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो इससे क्या होगा, इससे हेल्प होगी बिल्डिंग अ सोशल स्किल ऑफ द लर्नर्स एज वेल एज, उससे सोशल स्किल भी उनके उजागर होंगे एक तरीके से। डिसएडवांटेज की बात कर लें हम तो इफ द असाइनमेंट इज डन इन अ ग्रुप, जब असाइनमेंट ग्रुप में किया जाता है तो डिफिकल्ट हो जाता है टीचर को एक्सेस करना इंडिविजुअल लर्नर की कैपेबिलिटी को, है ना, कि उन्होंने एक बंदे की अगर कैपेबिलिटी को हम देखें और उन्होंने ग्रुप में असाइनमेंट किया होगा तो कैसे पता लगा लेंगे हम एवरी इंडिविजुअल्स के कैपेबिलिटी को। असाइनमेंट को यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही तो असाइनमेंट दे सकते हैं, कई सारी नॉलेजों को शेयर करके एक तरीके से थोड़ी जगह हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को सीखा उन्होंने वो चीज़ को हम असाइनमेंट बनवा लें। असाइनमेंट तो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है, पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, फ्यू टॉपिक्स पे होता है। नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ द लर्नर्स अबाउट द एंटायर सब्जेक्ट कैन नॉट बी जज, पूरे सब्जेक्ट को हम जज नहीं कर सकते, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को ही हम जज कर सकते हैं वहाँ से। केस स्टडी मेथड की बात कर ले हम तो केस स्टडी मेथड ऑफ टीचिंग इज द प्रोसेस इन इन विच द टीचर असाइन करता है केस बेस रियल लाइफ सिचुएशंस पे। के केस स्टडी मेथड क्या रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं थ्रो एंड प्रेजेंट देयर ओन इट, कि दिस मेथड वे टीचर डज नॉट एग्जैक्टली टीच। अब टीचर यहाँ पे एग्जैक्टली टीच नहीं करता है, देर आर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक ऑफ केस स्टडी, वो डिस्कशन करता है किसी भी टॉपिक पे। दिस अप्रोच इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, जहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि नहीं स्टूडेंट की वो जाना जाता है। लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होती है जहाँ पे टीचर की, द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, जो कि अब रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस होता है केस स्टडी मेथड, है ना। केस स्टडी मेथड में क्या रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस होती है। ये एडवांटेज और अच्छे से समझ आएगा कि ये हेल्प करता है स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग पे, कि किसी भी स्पेसिफिक केस को लेके उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी सोच क्या है ना। हेल्प करता है ये बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर, ये रियल लाइफ सिचुएशंस की प्रॉब्लम्स को कैसे लर्नर सॉल्व करते हैं, लर्नर वर्क करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन को, सो दे कैन रिलेट करते हैं, वो देम बेटर अच्छे तरीके से रिलेट भी कर सके। दे हेल्प करता है स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंड करने में प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी को, कैसे किसी भी स्पेसिफिक टाइम में किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन पे वो किसी भी थ्योरी को प्रैक्टिकल्स को कैसे करते हैं वो। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये अप्रोच हमारी टीचर नीड टू बी वेल वर्सेस इन द सब्जेक्ट मैटर, इन डेप्थ डिस्कशन ऑन द किसी भी टॉपिक पे इन डेप्थ इस एक तरीके से हम डिस्कशन नहीं कर पाते हैं टीचर की, है ना। दिस अप्रोच कैन नॉट बी अप्लाई इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज के, शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे ये अप्लाई नहीं होती है।
उसके बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोजेक्ट मेथड, ओपन लर्निंग, पीयर लर्निंग, मिक्स्ड, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम कहाँ पे आ गए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से लेके हम जो भी पूरा पोर्शन रह गया हमारा, उसको हम एक लेक्चर में शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी पोर्शन बचा हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है ना।